अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर अच्छे होंगे। वीक का स्टार्ट बिटकॉइन मार्केट की अपडेट के साथ थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे आपको ले जाके एक्टिवली अगर आप क्रिप्टो स्पेस में काम कर रहे हैं तो बेंचमार्क क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इसके ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ा इस वक्त सवाल कि क्या $100,000 पे आने वाले दिनों में आपको बिटकॉइन मार्केट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको भी डिस्कस करेंगे। मगर ये तमाम बातें ऑब्वियसली प्राइस चार्ट को सामने रख के हमें करनी पड़ेगी, तो थोड़ी देर में प्राइस चार्ट पे चलते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्होंने देख लिया कि बिटकॉइन $90,000 पे चला गया, अब उनको यकीन आ गया कि वाकई बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, और अब वो सवाल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हमें बताएं कि हम अब क्रिप्टो स्पेस में काम करना चाहते हैं, बिटकॉइन में काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अक्सर मैं आपको सबसे ज़्यादा जो एक ये अंडररेटेड चीज़ है, और इसको मैंने यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट किया कि पोजीशनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। और ये वैसे सिर्फ मार्केट की हद तक नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी अगर आप देखें, फिजिकल वर्ल्ड में भी, कि हर ट्रेंडिंग कारोबार में उस कारोबार के ट्रेंडिंग होने के बाद जब आप जंप करते हैं ना, तो उतना आपको फ़ायदा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर पहले से आपने खुद को पोजीशन किया हो और फिर जो काम आप कर रहे हैं उसका ट्रेंड आ जाए। बात समझ? तो मार्केट्स के अंदर तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यानी आप देखें, ये कोई 10 साल पुरानी बात तो नहीं है, ये अभी रिसेंट टाइम्स की बात है कि जब बिटकॉइन मार्केट आपको $15,500 $16,000 पे ट्रेड होती मिल रही थी। हाँ, और ये जब बुलिश ट्रेंड मार्केट ने स्टार्ट किया, $30,000 का एरिया अपसाइड पे ब्रेक, और तब से वी हैव बीन टेलिंग पीपल के बाय साइड पे खुद को पोजीशन करो। कोई भी डिप आती है तो इन्वेस्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी, ट्रेडर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी। और वो लोग, आप देखें एक दफ़ा फिर से ट्रेंड ने खुद को ठीक साबित किया कि वो लोग जो ट्रेंड की डायरेक्शन में अपनी ट्रेड कर रहे थे, दे हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी। और काउंटर ट्रेंड जो लोग जा रहे थे, डिफरेंट खबरें और न्यूज़ पढ़ के कि भाई बिटकॉइन ये डंप आएगा, वो हो गया, ये आप उन सबको मार्केट में नुकसान हुआ। तो ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि एवरीबॉडी नोज दिस, जो प्रोफेशनल्स है, और हर प्रोफेशनल का इस बात पे कंसेंसस है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ट्रेंड की डायरेक्शन में की जाती है। बहरहाल अगली बात है बिटकॉइन मार्केट की, उसके प्राइस चार्ट को सामने रख के एंड पे आज के कंटेंट यूजफुल लॉजिकल वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए, अपनी स्क्रीन पे आप लोग बिटकॉइन मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं, और दिस इज व्हाट वी लव। ये जब मार्केट कोई एक मूव बनाने के बाद जब कंसोलिडेट करती है ना, तो ये कंसोलिडेशन रेंजेस हैं जो दोबारा से हमें एंट्री पॉइंट्स बता देती हैं कि अच्छा, अब यहाँ पे आपने दोबारा से एंटर होना है। ठीक है, याद रखें एक बात, ये जो शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन रेंजेस होती हैं, या फिर ये रेंज बाउंड मार्केट जिनको आप बोलते हो, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट की आपने टैब में जाना है, और ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें 69 वीडियोस पड़ी हैं। और इन वीडियोस में बिगिनर लेवल पे कि ट्रेंडिंग मार्केट्स क्या होती हैं, रेंज बाउंड मार्केट्स क्या होती हैं। बिकॉज दुनिया की कोई भी मार्केट है, किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे आप गए हैं, उसकी दो कंडीशंस होंगी, या तो वो ट्रेंडिंग एक स्विंग बन रही होगी, वेव बन रही होगी, या फिर ये कंसोलिडेट मार्केट कर रही होगी। तो दोनों मार्केट कंडीशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब भी आपके पास शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन रेंजेस, जैसे ये अपनी स्क्रीन पे आप डेली प्राइस चार्ट पे देख रहे हैं, बन रही होगी ना, आपने देखना है ये कंसोलिडेशन रेंज किस डोमिनेंट ट्रेंड के अंदर बनी है। तो आप देखें, ये सुपर बुलिश ट्रेंड के अंदर ये कंसोलिडेशन रेंज बनी है, मोमेंटम भी बुलिश है, तो ऑब्वियसली इस रेंज की अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे बाय स्टॉप के साथ डोमिनेंट ट्रेंड के जिस ट्रेंड में ये रेंज बनी है, उसकी डायरेक्शन में हमें ट्रेड करनी है। बात समझ गए? यानी अब यहाँ पे लिटरली दो ऑप्शन है। थोड़ी मैं टू द पॉइंट आपको बता रहा हूँ, और ये बल्कि मैं लेवल्स कुछ लगाऊंगा। ये लेवल्स अपने प्राइस चार्ट पे यहाँ पे आप लोग मार्क कर लो। ये रेंज में इसकी बात कर रहा हूँ, ये 86,102 और ऊपर है 93,542। ठीक है जी। अब लिटरली आपको इन दो रेंजेस की एक्सट्रीम्स के ऊपर काम करना है। ये जो एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन रेंज की एक्सट्रीम्स है, ये वाली अपर एक्सट्रीम है जो रेजिस्टेंस है इस वक्त पे, ये वाली लोअर एक्सट्रीम है जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। नीचे मार्केट यहाँ पे आती है, कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, उसके आने के बाद लॉन्ग पोजीशंस को आप ओपन कर लें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो यहाँ तक भी अगर आपको राइड मिल जाती है 93 तक, ठीक ठाक पैसे आपके बन जाएंगे। आइडियल सिनारियो ये है, इससे भी बेहतर सिनारियो ये है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कि इस लेवल के नीचे कोई कैंडल की ऐसी शक्लें बन जाती हैं जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दें। और आइडियली आप अगर इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को ट्रेड करोगे तो आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ट्रिगर के तौर पे कैंडल्स की शक्लें चाहिए जो कि इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स हैं। अब अक्सर लोग यहाँ, अगर नए आप मेरे चैनल पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑन भाई ये जो कैंडल्स की शक्लों के आप नाम ले रहे हैं, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स, इनका मतलब क्या है? तो भैया यूट्यूब चैनल पे वापस जाओ, बेशक डेली की एक वीडियो इस प्लेलिस्ट में से आप देख लो, 69 वीडियोस पड़ी हैं, काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स का आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। जैसे ये कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें, इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार, सपोर्ट कैसे लगाते हैं, रेजिस्टेंस कैसे, अकाउंट कहाँ पे ओपन करना है, ब्रोकर क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये तमाम चीज़ें। अब वापस चलते हैं प्राइस चार्ट पे। तो यहां पे अगर हमें मिलता है, और ऑलरेडी ये मल्टीपल इनसाइड बार स्ट्रक्चर बना हुआ है,
ये देख रहे हैं, ये मल्टीपल इनसाइड बार स्ट्रक्चर और ये भी एक जायंट मल्टीपल इनसाइड बार स्ट्रक्चर है। यानी कि बेसिकली यहां पे अब क्या हुआ है, थोड़ा सा प्राइस चार्ट को क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा कि ये एक मल्टीपल इनसाइड बार यहां पे, और ये एक जायंट स्ट्रक्चर के अंदर, ये जायंट स्ट्रक्चर भी मल्टीपल इनसाइड बार। तो ये ओवरऑल एक कंसोलिडेशन रेंज है कि जिसका ब्रेकआउट पे वैसे भी बाय स्टॉप के साथ यहां पे आप ऑर्डर लगा सकते हो। अब यहां पे अगला सवाल कि ऑन बाय डेली प्राइस चार्ट पे अगर हम काम करें तो हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपने डेली प्राइस चार्ट पे ही एंट्री लेनी है। डेली प्राइस चार्ट हमारा एंकर चार्ट है कि जिसकी डोमिनेंट डायरेक्शन के अंदर हमने खुद को पोजीशन करना होता है, और उस डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए हम 4 आवरली पे भी जा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? हम आवरली प्राइस चार्ट पे भी जा सकते हैं। यानी लेट्स सपोज अभी ये आवरली प्राइस चार्ट है और यहां पे प्राइस चार्ट को जूम आउट आप करें तो आपको नजर आएगा कि भैया ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया, ये देख रहे हैं, ये वाला ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ऊपर आपके पास ये रेजिस्टेंस यहां पड़ी हुई है। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म लेट्स सपोज ट्रेड करनी है, अभी तो बेसिकली बेरिश पिन बार सिग्नल्स बन रहे हैं और अभी तो आप इसे बाय नहीं करेंगे, लेकिन लेट्स सपोज यहां पे अगर कैंडल की ऐसी शक्ल जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे रही है, यार इवन ये बेरिश पिन बार्स के भी, लेट्स से अगर हम ये वाली कैंडल अभी जो इस घंटे चल रही है वो पहले वाले घंटे की कैंडल के हायर लो के अंदर क्लोज होती है तो इनसाइड बार, तो ब्रेकआउट को अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहां तक, यहां पे आपका स्टॉप होगा, एंट्री और स्टॉप के दरमियान जितना फासला है उससे 2 गुना फासले पे यहां पे आपका टेक प्रॉफिट टारगेट। तो आवरली प्राइस चार्ट पे डेली प्राइस चार्ट के डोमिनेंट ट्रेंड की डायरेक्शन में ली जाने वाली ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से ठीक ठाक आपको पैसा बना के देगी। बात समझ रहे हैं? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस बात को समझे कि जो भी हो एंट्री, ट्रेंड को नहीं छोड़ना। मार्केट का जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट है, बेरिश या बुलिश डोमिनेंस है, उसको नहीं छोड़ना। ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में आपके लिए सिनेरियोस बिल्ड करता हूं, लेकिन एक सर्टन लिमिट तक बात कर सकता हूं, एक आइडिया आपको दे सकता हूं। मजीद प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहां पे आप देखें अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीकली पोटेंशियल ट्रेड सिग्नल्स को पोस्ट किया, 10 मार्केट्स कवर किए हैं जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स है। क्योंकि ग्रुप में जब आप होते हैं तो रियल टाइम आपको मार्केट अपडेट डिफरेंट मार्केट्स की मिल रही होती है। डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं जिनका हिस्सा बन के रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट आप हासिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में बिगिनर्स एडवांस लेवल पे हमारा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स भी करके खुद को उस जगह पे लेके आ सकते हैं जहां पे ना सिर्फ अपने ट्रेड सिग्नल्स को आप खुद जनरेट करो बल्कि अपनी ट्रेड्स को मैनेज भी खुद करो। प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करने का तरीका क्या है? वेबसाइट पे आपने जाना है, सही ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लें, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहां दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है, जिसे इस्तेमाल करके खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। जल्दी से बैक टू द मार्केट्स, मैं इसको समराइज कर दूं नाउ। यहां पे हमारे पास 3 सिनेरियोस में आपके लिए ये बिल्ड करने लगा हूं, और गौर से ये देख लो, प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट बेशक लेके रख लो। एक सिनेरियो हमारे पास सबसे पहले तो ये है, ये डीपर एक $73,000 का एक हमारे पास ये सपोर्ट लेवल है, ऑल द वे मार्केट डीपर पुल बैक देती है। ये वो लेवल है जहां बाय लिमिट लगा के ऑलरेडी हम बैठे होंगे। ऑब्वियसली ये लेवल काफी दूर है तो ये अभी रेलेवेंट फिलहाल नहीं है। फिलहाल जो रेलेवेंट एरियाज है वो हमारे पास ये है। एक लेवल आपके पास मैंने रेड लाइन लगानी है यहाँ पे, एक लेवल आपके पास ये रेड लाइन, एक लेवल की है ये आपके पास नीचे वाला लेवल बनता है 86,357। अगर मार्केट इस लेवल पे आती है और इस लेवल के ऊपर 4 आवरली प्राइस चार्ट पे कोई भी बाइंग सिग्नल देती है तो हम बाय करेंगे। अदरवाइज आइडियल सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट इस रेड लाइन जो कि 93,690 का लेवल बनता है, इस लेवल के नीचे कोई इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार 4 आवरली या डेली प्राइस चार्ट पे बनाए तो उसके हाई के ब्रेकआउट को ट्रेड करके उस कैंडल, उस सेटअप सिग्नल के लो के नीचे स्टॉप देके बैठ जाओ। चलिए जी, पूरी ट्राई मैं करता हूं कि टू द पॉइंट आपसे बात करूं और 5, 6, 7 मिनट के अंदर जो मैंने सिनेरियोज आपके लिए किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे बिल्ड करने हैं वो बिल्ड करूं, सो दैट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टू द पॉइंट आपको एग्जैक्टली पता हो कि नेक्स्ट हमारा मार्केट को लेके प्लान ऑफ एक्शन क्या है। अगर मेरे कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यूएट किया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, एक बात हमेशा याद रखनी है, जितना भी अच्छे से अच्छा सिग्नल क्यों ना हो, मार्केट में लॉसेस फिर भी हो सकते हैं, तो अपने रिस्क को हमेशा आपने मैनेज करना है। कभी भी किसी एक ट्रेड पे आधा ट्रेड अकाउंट आपने रिस्क नहीं देना। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।